मित्रों, आज हम महाकवि निराला की काव्य रचनाओं में नारी पात्रों का विश्लेषण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सृष्टि के उषा काल से ही नारी पुरुष की कोमल भावनाओं में चेतना फूंकती और उसकी कल्पनाओं में रंग भरती आई है। कदाचित इसी कारण वह साहित्य के साम्राज्य पर सदैव अधिष्ठित रही है। युगों से कवि जीवन की इस ऊष्मामयी, उल्लासमयी एवं अनुरागमयी अरुण किरण को काव्य जल का अर्घ्य चढ़ाते रहे हैं। वस्तुतः नारी एक ऐसी कविता है जिसे विभिन्न कालों में विभिन्न दृष्टियों से देखा गया है। प्रत्येक युग के बदलते परिवेश में उसके व्यक्तित्व के विभिन्न चित्रों में भी अंतर आया है। वैदिक काल की विदुषी, वीरगाथा काल की वीरांगना, भक्ति काल की प्रेम प्रतिमा, रीतिकाल की विलास वीथियों में झूलने वाली कोमलांगी आधुनिक काल में आकर मानवीय रूप में काव्यांकित होने लगी। भारतेंदु युग में नारी कल्याण की जिस भावधारा का उदय हुआ, द्विवेदी काल में उसका और अधिक विकास हुआ तथा छायावादी काव्य में उसे गंगा जल सा पावन समझा गया। नारी उत्थान के इसी युग में नारी के प्रति असीमित श्रद्धा लेकर महाप्राण निराला ने काव्य जगत में प्रवेश किया। महाकवि निराला का कवि जीवन तो स्वयं नारी की ही प्रेरणा का प्रसाद है। कवि की चेतना का उदय युगावतार परमहंस रामकृष्ण की सिद्ध भूमि कलकत्ता दक्षिणेश्वर सर्वेश्वरी मंदिर में हुआ। देवी कृपा का पूरा आभास कवि को यहीं मिला। फिर जीवन में कवि जगत जननी को कभी नहीं भूला। निराला के शब्दों में नारी मातृत्व की शोभा है, लज्जा की श्री है, मधुरता और कोमलता जैसे गुणों के उत्कर्ष का साधन है, राष्ट्र को अजेय बनाने वाली दिव्य शक्ति है। निराला ने नारी को सदा इसी रूप में देखा एवं चित्रित किया है। उनकी प्रकृति भी नारी रूप में नितांत शालीन, मधुर और धीर गंभीर है। मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कोई आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। संध्या को भारतीय नारी का रूप मिला है, किंतु वह भारतीय नारी आधुनिका नहीं है। वह पुरुष की पूरक एवं उसे पूर्णता प्रदान करने वाली सनातन सहायिका है। निराला का व्यक्तिगत जीवन संघर्षों में पलकर सुदृढ़ और महान बना। जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जूझते हुए कवि के जीवन में उनकी दूसरी पत्नी मनोहरा देवी एक नारी प्रेरणा बनकर आईं, जिन्होंने सच्चे अर्थों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला बनाया। इसीलिए निराला ने प्रेयसी के शक्तिदायक प्रभाव का वर्णन किया है। वह उनके काव्य सृजन की प्रेरणा स्रोतस्विनी बनकर आई हैं। मेरे इस जीवन की तू है सरस साधना कविता, मेरे मरु की है तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका। कवि की रचनाओं में ऐसे प्रचुर भाव चित्र हैं जहां उसने समाज की उपेक्षिता एवं तिरस्कृता विधवा, मजदूरिन आदि स्त्रियों के प्रति अपनी सहानुभूति साहसपूर्वक मुखरित की है। छायावाद के निर्माता होते हुए भी उनकी पैनी दृष्टि सामान्य यथार्थ जनजीवन की ओर उन्मुख हुई और उनके कंठ से वाणी फूट पड़ी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतन मन, गुर हथौड़ा हाथ देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं ढुलक माथे से गिरे सीकर। कविता में एक श्रमिक स्त्री के तन मन की समस्त पीड़ा मुखरित हो उठी है।
नारी का बाह्य रूप ही नहीं, आभ्यंतर रूप भी मुखरित हुआ है, जो सहानुभूति एवं श्रद्धा का अधिकारी है। लज्जा एवं संकोच के कारण वह अपने प्रति सहानुभूत रखने वालों को भी नत नयन से ही देख पाती है। निराला की संवेदनशील लेखनी ने नारी की पीड़ा को विविध चित्रों में अंकित किया है। भारत की विधवा नारी करुणा एवं पावनता का प्रतीक बनकर प्रतिष्ठित हुई है। निराला को वह व्यथा की भूली हुई कथा सी जान पड़ती है। कभी अभावों की आग में मूक दीप शिखा सी जलने वाली विधवा के पुनीत, सौम्य एवं गरिमामंडित रूप का दिग्दर्शन कराता है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृत रेखा सी, वह टूटे तनु की छुटी लता सी दीन दलित भारत की विधवा है। समाज की दृष्टि में पापनी समझे जाने वाली विधवा के प्रति निराला का करुण मन चीत्कार कर उठता है। अनामिका में निराला ने जहाँ ग्रामवासी नारी के इसी रूप का चित्रण किया है, वहाँ उसके निश्चल मनोभावों का अंकन बड़ी ही स्वाभाविकता से कर दिया है। वो किसान की नई बहू की आँखें, जो हरित माँ में बैठे दो विहग बंद कर पाँखें। महाकवि निराला की नवीनता का केंद्र बिंदु अतीत का वह समृद्धशाली प्रकाश भंडार ही है, जिसमें उन्होंने परंपरागत पात्रों को शक्ति रूप में प्रतिष्ठित कर देवी रूप में देखा है। राम की शक्ति पूजा लिखकर कवि ने देश प्रेम की अपनी धारणा को भावपूर्ण चित्र अंकित किया है। शक्ति में कवि का पूर्ण और दृढ़ विश्वास है। कवि अत्यंत विश्वस्त है कि शक्ति की उपासना धारणा से ही पुरुष पुरुषोत्तम हो पाता है। राम की यही महिमा है। उन्होंने शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र आत्मा को प्रभा से पूर्ण किया है। निराशा के महासमुद्र में गोते खाने वाले राम को जामवान प्रेरित करते हैं, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन कहो दृढ़ आराधन से दो उत्तर। और शक्ति आराधन की सिद्धि के लिए राम जैसे ही अपने राजीव नयन माता के चरणों में अर्पित करने के लिए उद्यत होते हैं, ले अस्त्र बाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो रहे सुमन, जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हाथ थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर, वंदन कर होगी जय होगी जय होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम की बदन में हुई लीन। निराला ने नारी की दशा पर सर्वथा नवीन दृष्टि से विचार किया है। तुलसी की पत्नी रत्नावली उन्हें सरस्वती सी प्रबुद्ध करने वाली शक्ति के रूप में दिखाई देती है। ऐसा नारी रूप छायावादी युग के अन्य किसी कवि ने नहीं खींचा है। निरालाकृत तुलसीदास में रत्नावली वह नभोड़ा है जिसमें एक ओर घोर विलास के भाव हैं, तो दूसरी ओर पति को युग निर्माता या दृष्टा बनाने वाले का भी भाव छिपा है। उसे कवि ने शुद्ध सरस्वती का रूप दिया है। मायके में तुलसी को बिना बुलाए आया देखकर पत्नी रत्नावली अग्नि की प्रतिमा सी बन जाती है, जिसमें सरस्वती का पूर्ण रूप आभासित होने लगता है। वह तुलसीदास को धिक्कारते हुए कहती है, धिक आए तुमियों अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत।
राम के नहीं तुम काम के सूत कहलाए, हो बिके जहाँ तुम बिना दाम, वह और नहीं कुछ हाड़ चाम, कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। इस तरह से वह अपने पति को धिक्कारती है। यही रूप कवि की चेतना को जागृत कर देता है और तुलसीदास सहसा प्रतिज्ञा कर लेते हैं, जो दिया मुझे तुमने प्रकाश, अब रहा नहीं लेशावकाश रहने का, मेरा उससे ग्रह के भीतर लेता मैं वर, जीवन भर बहने का। इस प्रकार कवि ने लोक नारी को शारदा रूप मानकर एक ऐसी शक्ति की कल्पना की है जिससे सारा समाज चैतन्य हो उठा है। महाकवि ने जीवन के लक्ष्य का ध्रुव तारा देखा था। वे आंसुओं की झड़ी और मूक वेदना की टीस के साथ काव्य कला के अनंत पथ पर अग्रसर हुए थे। ये पीड़ा कभी सरोज स्मृति के रूप में प्रभावित हुई है तो कभी पत्नी प्रेम गीतिका के रूप में साकार हुआ। पुत्री सरोज का असमय 18 वर्ष की उम्र में क्रूर काल के गाल में समा जाना निराला को व्यथित कर देता है। उन्होंने शोक में व्यथित होकर एक लंबी कविता लिखी है जिसका नाम है सरोज स्मृति, और उसके द्वारा उन्होंने अपने पश्चाताप व्यक्त किया है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, कवि की अंतर्व्यथा गीत की हर पंक्ति में गूंजती हुई सुनाई देती है। इस प्रकार निराला ने सदा लीक से हटकर सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वे अपने समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी कवि हैं। एक ओर जहाँ उनके प्रखर व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर नारी के प्रति उनकी श्रद्धा और हार्दिक संवेदना देखी जा सकती है। साथियों, निराला का काव्य संसार विशाल, असीम और अथाह है। उसी में से कुछ अंश लेकर मैंने उनके नारी पात्रों के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त करने की चेष्टा की है। यदि मेरी यह कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।